$50 अरब रख कर ट्रंप बेबस है और हम जैसा कर्जों में जकड़ा हुआ मुल्क भी बेबस है। वसाइल से भरा यूरोप, तेल से भरा मिडल ईस्ट भी बेबस है और हम जैसे जे मसाइल ज़्यादा भी बेबस हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी वेंटिलेटर्स और मास्क नहीं मिल रहे। स्विट्जरलैंड के अस्पताल नए पेशेंट्स को नहीं ले रहे, इटली के अस्पताल नए पेशेंट्स को नहीं ले रहे। हमारे यहाँ भी यही है। ट्रंप कह रहा है मैंने एक दिन मुंह को हाथ नहीं लगाया, और हम भी वही रोना रो रहे हैं। मलका बरतानिया, स्पेन की मलका, मोनाको का शहजादा, ईरानी पार्लियामेंटेरियन, नायब सदर ईरान का मर गया, कनाडा के वजीर आजम और बेगम के साथ तन्हाई में, वेटिकन सिटी, मस्जिद अक्सा, मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर सब वो हो गए। भारत में तो उन्होंने अवाम भगवानों को उन्होंने मास्क पहना दिए हैं। कितना बड़ा अल्लाह का एक वार्निंग है कि अल्लाह ने अपने नबी का घर हमसे खाली करवा लिया, अल्लाह ने अपना घर हमसे खाली करवा लिया, निकल जाओ यहाँ से। अल्लाह ने वो भी खाली करवा दिया। So you see it as a warning? हाँ, ओह अल्लाह माफ करे, अस्तगफार। एज ए मुस्लिम मेरी तो इस पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि ये है। और आखिरी बात ये है कि जहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव हैं वहाँ होप फैलाएं। कल वज़ीर आज़म ने भी जो है इस हवाले से तफसीलात बताई। अभी तक के जो इक़दामात हैं वो कैसे हैं, क्योंकि हमें सूबों की और वफाक की एक अलग अलग पॉलिसी नज़र आ रही है, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी अभी तक नहीं आ रही इस आलमी वबा से निमटने के लिए। देखें सादिया अफजाल साहिबा, ये हुआ ये है कि एक कोरोना से पहले एक क्वारंटीन्ड क्लास थी हमारी इशराफिया, जिसके घरों में कोरोना घुस गया है जी। और मैं बताऊं कि इससे बढ़कर स्टोरी है। स्टोरी क्या है? आप ये देखें कि पीस टाइम में, हम तो पीस टाइम में भी नहीं कर सकते थे, अपने लोगों को सेहत और दे सकते थे। 1.12% आप GDP का खर्च करते हैं। ये जो इटली है ये 7% करता था, 17% करता है, वो उनका बुरकस निकल गया। सिर्फ वो मुल्क जो हैं इससे मुकाबला कर सके, 2 मुल्क मुकाबला कर सके। एक चीन, जहाँ पे स्टेट में था, स्टेट के पास थी सेहत, वहाँ पे दुकानें और दर्द के व्यापार नहीं था। इसी तरह किया किसने? इसने साउथ कोरिया ने किया। वहाँ पे भी 60-70% जो है वो रियासत के पास था। बुरकस निकल गया अमेरिका का। आज जो न्यूयॉर्क के मेयर ने अब 3 अपीलें की हैं अपने सदर से। उसने कहा है खुदा रहा मुझे चाहिए क्या ये जो वेंटिलेटर हैं। तो दूसरी अपील उसने की कि इस मुल्क का तमाम सेहत का निज़ाम नेशनलाइज कर लो, ये उसने कहा। और उसके बाद और उसने क्या किया? उसने जो नेशनल डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो है उसको इन्वोक करके एक तरह की पूरी रियासत की मशीनरी जो है वो नेशनलाइज कर ली है। इनका निज़ाम 2 नंबर था, जो एडवांस्ड मुल्कों में वबाओं के लिए नहीं था। हमें तो छोड़ दें, हम तो 3 में न 13 में। अवाम की आप बात करते हैं, कौन सा अवाम का नुमाइंदा है 15,000 रुपये महीना लेने वाला, जो एक शादी घर जिसमें 1500 रुपये पर हेड जो है एक आदमी का खर्च है, वहां पे अवाम के बच्चों की शादियां होती हैं। अवाम के तो हमें पता ही नहीं कहां पे रहते हैं। बात यह है कि देखें ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, अभी हम इसको नहीं समझ पा रहे। ये सिर्फ पूरा एक जो पैराडाइम था और इकोनॉमिक थ्योरी थी उसके परखचे उड़ा दिए हैं, वो टूट के आपके सामने पड़ी है। इटली में देख लें, लाशों के लिए जगह नहीं है। और स्पेन ने क्या किया? नेशनलाइज कर लिया। और रोज हमें इनके वजीर कहते थे नौकरियां देना हमारा काम नहीं है, इलाज देना हमारा काम नहीं है। अब समझ आई आपको? मैं बार बार कहता था और आपके शो पे 10 दफा कह चुका हूं, इंतहाई डिफेक्टिव और घटिया मॉडल था 1980 का, जिसको कोरोना ने पाश करके आपके सामने फेंक दिया है। इस पे बात करें, इस पे बात करें। हमें तो हर क्राइसिस के बाद याद आता है कि हमारे सिस्टम में, मुल्क में कहां क्या फ्लॉज हैं। और हेल्थ ये सेहत फरोशी और ये दर्द का व्यापार बंद करें। आज हमें कहते हैं आवाम हमारे साथ तावन करें, और कौन सा तावन करें? हमने, हमारे बच्चे मर रहे हैं अब तक, कौन तुमने तावन किया? 4,10,000 बच्चा मरा पिछले साल 2018 में। आप तावन करते हैं हमारे साथ, हमसे तावन मांगते हो। मतलब हमारे पैसों से अयाशियां कर रहे थे, अब वो आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि फ्लाइटें बंद हो गई, तो शायद उन्होंने भी आने का फैसला कर लिया। सेहत पे आप क्या खर्च कर रहे हैं? और मैं इटली के वजीर आजम के आपने भी सुन लिया होगा बयान, वो कह रहा है कि हमारे पास सब वसाइल हैं, लेकिन ज़मीनी दस्तरस से हमारे से ये बेकाबू हो गया, अब हमें आसमानी मदद का इंतज़ार है। ये इटली का वज़ीर आज़म कह रहा है। और यानी स्विट्ज़रलैंड ने लॉकडाउन किया, $1.25 अरब का पैकेज अवाम को दिया। फ्रांस ने तनख्वाहें, गैस, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, टैक्स माफ़ कर दिए। इटली ने अरबों डॉलर का पैकेज दे दिया। सऊदी अरब ने $32 अरब का पैकेज दे दिया। कनाडा ने अपनी पूरी मईशत का 3% अवाम को दे दिया। क्या रोक पाए हैं?
کرونا رک سکا ہے. اب اگر آپ اس میں بلا شبہ یہ خدا کے لیے تفتان ہمارا بارڈر ہوا ہے, یہ مس ہیپ نہیں ہونا چاہیے. سکھر سے جو ہوا ہے, ایک چیز ہے چائنا کو اگر دیکھیں, ووہان جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پہ اب نئے کیسز نہیں آ رہے, انہوں نے کنٹرول کیا, کچھ عارضی ہسپتال بند کرنا شروع کر دیا. 2 مثالیں, ہمارے تفتان والا ہوا یہ چین میں کہیں نہیں ہوا, کرنے ہی نہیں دیا. سکھر والا جو ہوا ہے ہوا ہی نہیں. اسپین سے بندہ آیا, 6,000 روپے دے کے آدھے پنڈ کو اس نے کرونا لگا دیا. لاہور کے اسپتالوں سے لوگ بھاگ گئے. کراچی کی شادی میں ایک عورت گئی, اس نے 12 لوگوں کو لگا دیا. تو اب 2 ہمارے پاس آپشن ہے. ایک پہلا ہے چین کا, حکومت اور عوام اکٹھی ہوئی. میں اس میں عوام کا بھی نام لے رہا ہوں. حکومت ہم یہ بعد میں سیاست کا لیں, ہماری حکومت ڈینگی ہو, پولیو ہو, کچھ بھی اس پہ ماٹھی ہوتی ہے, رد عمل واتے, وسائل کوئی نہیں ہمارے پاس, سارا کچھ نہیں. دوسرا ہمارا عوام وہ شعور سے کوسوں میل دور ہے. کرونا پہ میرا ایک سیکٹر, اس میں 4 شادیاں میں نے آج ہوتی دیکھی, اور وہ جو نرسری والے وہاں رش ہے, بازاروں میں رش ہے, سی ویو پہ رش ہے, فیصل مسجد پہ رش ہے, چھٹی ہے تو بچوں کو لے کر پارکوں میں نکلے ہیں. ادھر ہمارے ایک کوسار مارکیٹ ہے, وہاں رش پڑا ہوا ہے, کسی ہوٹل میں رش نہیں. خدا کے لیے یہ نہ کریں. کرونا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کرونا کا شکار نہ ہو تو احتیاط. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسپتال نہیں جانا چاہتے تو احتیاط. اگر آپ ماسک اور وینٹیلیٹر سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاط. اگر آپ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں تو احتیاط. اگر آپ اسے پھیلنے نہیں دینا چاہتے تو احتیاط. اب بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو چکا, سول ملٹری قیادت اکٹھی بیٹھ چکی, فوج میدان میں آ گئی, کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی, وفاقی صوبائی حرکت میں ہے. 22 کروڑ کا ملک ہے, فضائی پابندی لگ گئی. ابھی او پی ڈیز بند ہونی چاہیے, ابھی ریلوے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 80% بند کر دینا چاہیے, مکمل کرفیو نہیں, سختی ہونی چاہیے. یعنی آپ وہ جو جزوی لاک ڈاؤن ہے آپ اس کے حق میں, جزوی کا میں حق میں, مکمل نہیں مکمل ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب یہ پلیز اللہ کے نام پہ اب یہ ہے, صرف اپنے گھر میں میں عمران خان ہوں, اپنے گھر میں میں وزیر اعظم ہوں, اپنے گھر میں میں حکومت ہوں, اپنے محلے میں. اور آج بھی لوگ اپنا گندا, ابھی یہ کرونا اللہ کرے گا, یہ مجھے یقین ہے کہ نکل جائے گا, لیکن اس کے بعد ڈینگی ہے, اس کے بعد سارا, تو آج بھی گند بار پھینک رہے ہیں, آج بھی ہمارے کچھ بھی نہیں ہے, آج بھی احتیاط نہیں کر رہے. حکومت کو ہم فوکس رکھیں کہ آپ یہ کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا پہ بڑا اہم ذمہ داری آ گئی, میڈیا پہ آ گئی. پلیز اللہ کے نام پہ, ہم بہت اوور ہو گئے ہیں. کرونا ہر گھر میں کرونا. خوف نہ پھیلائیں, شعور پھیلائیں, آگاہی پھیلائیں. تضحیک نہیں تنقید, سیاست نہیں عبادت. ہر میڈیا ہاؤس میں ہیلپ لائن بنائیں. مالدار طبقہ آگے آئے, مالدار طبقے سے میری درخواست ہے پلیز اللہ کے نام پہ آگے آئے. آپ کے عمرے پہ پابندی لگی ہوئی ہے, مگر اس گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں عمرے اور حج بکھرے پڑے ہیں, آپ ثواب کما سکتے ہیں. ذخیرہ اندوزی میں جس شاپ پہ جاتا ہوں, جہاں جاتا ہوں, وہاں لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کا راشن لے رہے ہیں. یہ نہ کریں. آپ کو یقین ہے کہ کرونا سے بچ گئے تو 6 مہینے زندہ رہیں گے. اور اب کرونا آ چکا ہے. اب جو آپ کے سوال کا جواب, کرونا آ چکا ہے, اب یہ حکومت کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہے. اس وقت حکومت کی طرف سے وہ اقدامات کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جانے چاہیے؟ ایک تو جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں, جیسے آج ہم نے سکھر میں دیکھا ہے کہ والنٹیئرز کی طرف سے پروٹیسٹ شروع ہو گیا, جو لوگ بیمار ہیں, کرونا وائرس جن کو ہے, وہ لوگوں میں, عام لوگوں میں جو ہیں وہ مل جل گئے. یہ اس پر سزائیں ہوں, کیا ہو, کیسے حکومت جو ہے میک شور کرے کہ یہ اقدامات پر عمل ہو؟ ایک تو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی سارا جو کرونا ہے یہ ہمیں ایران سے آیا زائرین کی صورت میں, اور ہم وہاں نہ کر سکے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اب آ گیا ہے, اب اس کو کرنا چاہیے. سعید قاضی صاحب کہہ رہے تھے بالکل پوری دنیا کا حلیہ بدل گیا ہے, لیکن یہ وقت آنا تھا. میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا. کیوں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. 50 ارب ڈالر رکھ کر ٹرمپ بے بس ہے, اور ہم جیسا قرضوں میں جکڑا ہوا ملک بھی بے بس ہے. وسائل سے بھرا یورپ, تیل سے بھرا مڈل ایسٹ بھی بے بس ہے, اور ہم جیسے مسائل زدہ بھی بے بس ہیں. امریکہ, برطانیہ, یورپ میں بھی وینٹیلیٹرز اور ماسک نہیں مل رہے. سوئٹزرلینڈ کے ہسپتال نئے پیشنٹس کو نہیں لے رہے, اٹلی کے ہسپتال نئے پیشنٹس کو نہیں لے رہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے میں نے ایک دن منہ کو ہاتھ نہیں لگایا, اور ہم بھی وہی رونا رو رہے ہیں. ملکہ برطانیہ, اسپین کی ملکہ, مناکو کا شہزادہ, ایرانی پارلیمنٹیرین, نائب صدر ایران کا مر گیا, کینیڈا کے وزیر اعظم اور بیگم کے ساتھ تنہائی میں, ویٹیکن سٹی, مسجد اقصی, مسجدیں, گردوارے, چرچ, مندر, سب وہ ہو گئے. بھارت میں تو انہوں نے عوام بھگوانوں کو انہوں نے ماسک پہنا دیے ہیں.
اور अस्सलात, कभी सोचा था आपने अस्सलात फी ब्यूतिकुम, नमाज घरों में अज़ा करो? कभी सोचा था कि 20वें मुल्क में जुमे की नमाज नहीं होगी? कभी आपने सोचा था? मुझे तो आज एक दोस्त ने बड़ा, उसने, मैं तो उस वक्त से खौफ ज़दा हूँ, और एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर इंसान के साथ और दुनिया में 3000 बीमारी हैं, 2000 का इलाज होगा 1000 दुआओं से। तो अब मुझे और फिर और अल्लाह ताला जब कुरान में कहते हैं ये दुनिया मकर का घर, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला, और एक अजीबो गरीब या इम्तिहान का मुसाफिर का, ये लग नहीं रही आपको इम्तिहान का मुसाफिर का? एक दूसरे से फासले, दूर रहो, करीब ना हो, माँ को दूर कर दो, बाप को दूर कर दो, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ। और वो यानी ये कितना बड़ा अल्लाह का एक वार्निंग है कि अल्लाह ने अपने नबी का घर हमसे खाली करवा लिया, अल्लाह ने अपना घर हमसे खाली करवा लिया, निकल जाओ यहाँ से, अल्लाह ने वो भी खाली करवा दिया। So you see it as a warning. हाँ, ओह अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफार, एज ए मुस्लिम मेरे तो इस पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि ये है। और आखिरी बात ये है कि जहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव हैं वहाँ होप फैलाएं। कोरोना 70 साल से इस दुनिया में मौजूद है, और ये नोवेल कोरोना है, उसकी एडवांस शक्ल है। ये क्यों हम परेशान क्यों होते हैं पता नहीं, फैलता कैसे, हवा से या सांस से, ख़त्म कैसे होता है, कब होता है, ये नहीं पता चलता, और इलाज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने कहा ना, 5 करोड़ चीन ने वो क्या क्वारंटीन में रखा, 5 करोड़। फिर उन्होंने उनकी जो सांसों को ना फिजा में नहीं जाने दिए, खास तरीके से भेजा और उनकी सांसों की ट्रीटमेंट की। हम कर सकते हैं। एक साल तो अब कैपेसिटी नहीं है मेडिकल के। अमेरिका कह रहा है, आखिरी बात, अमेरिका कह रहा है कि 1 साल तक ये वायरस जिंदा रह सकता है, वैसे इससे पहले भी जा सकता है, और वो कह रहा है अगर ये इस तरह हुआ तो 16 लाख हमारे भी मर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि चीन और वुहान की 105 साल खातून भी सेहतयाब हो गई, शमशान की 101 साल खातून भी सेहतयाब हो गई, किरमान का 91 ईयर का भी सेहतमंद हो गया, और हमारे यहाँ भी तो वो 5 और अभी तक 93,000 पेशेंट सेहतयाब हुए हैं। तो 2 बात है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस-समीउल अलीम। ये मुझे कई बुजुर्गों ने कहा कि ये जरूर बताइए, ये 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम को, और इस्तगफार करें, अल्लाह से रजू करें और एहतियात करें, और एहतियात करें।